तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन कि इसकी कंडीशन क्या होती है जो अगर सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो सपोज हमारे पास दो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें या लीनियर इक्वेशन कहें। द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो a2x b2y c2 इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इसमें ये रहेगा कि किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, कौन सा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और किसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं। तो फर्स्ट इफ a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, तो क्या होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। सपोज हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम निकालेंगे तो हमारा a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 आएगा। तो इस तरह से इसमें अगर इसका सोल्यूशन निकालें तो x इक्वल टू क्या होता है, b1 इंटू c2 डिवाइडेड बाई b2 इंटू c1, फिर a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें क्या है कि अगर हम x कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, x वाले से जो a होगा ये हमारा इसमें डाउन होगा। अगर x हम कोऑर्डिनेट एक तरह से अगर उसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो x हमारा क्या होता है, a1 है, x है, तो ये हमारा डाउन में रहेगा। अगर y निकालेंगे तो ये जो b है, b1 है या b2 है, ये हमारा डाउन में रहेगा। ये जस्ट क्विक रिमेंबर के लिए है कि जो भी हम पॉइंट निकालेंगे x या y तो उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो डाउन में रहेगा। जस्ट रिमेंबरिंग पर्पज हम जस्ट एक तरह से ट्रिक है। दूसरा क्या कंडीशन है, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। अगर सभी इक्वल हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसके लिए इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू जीरो, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू जीरो। अगर इसको ये निकालेंगे, ये कंडीशन हमारा मैच करेगा, इसका मतलब इसको क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। थर्ड क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होगा, जब a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, कांस्टेंट के इक्वल नहीं रहेगा जो इसका रेशियो रहेगा। तो इस तरह का अगर सपोज हम x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, अगर ये हम ले रहे हैं तो इस अगर इक्वेशन से अगर जो हमारी कंडीशन a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, अगर इसकी वैल्यू सपोज a की वैल्यू a1 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब a2 हमारा यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू b हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, b1 2 हो गया, b2 4 हो गया। ये भी हमारा 1 डिवाइड बाई 2 है क्योंकि 2 डिवाइड बाई 4 तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इक्वल टू c1 हमारा माइनस 4 हो गया, c2 हमारा माइनस 12 माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 बाई 3 हो गया। तो इससे क्या हो गया कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 4 इक्वल टू माइनस 4 बाई माइनस 12। अगर माइनस माइनस से कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, अभी क्या नॉट इक्वल टू 1 बाई 3। तो ये इससे हमारा प्रूव हो रहा है कि इस तरह का अगर इक्वेशन दिया गया है तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा कि इसका कोई सोल्यूशन है क्या इस इक्वेशन का। तो आपको इस तरह से अगर कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंपेयर करेंगे, अगर ये कंडीशन में फॉल हो रहा है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। अगर इस कंडीशन में फॉल होगा तो हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, अगर इस कंडीशन में फॉल होगा तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आप लोग इस तरह के जो भी अगर इस तरह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको थ्री ए जो कंडीशन है ये आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। उसको यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पता रहना चाहिए। होप आप लोग अंडरस्टैंड हुए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।